देश की सरकार जिहड़ी मोदी साहब की अगवाई च चल रही है इस टाइम भाजपा की सरकार, वो जिस तरीके नाल वड्डे कारपोरेट घरानिਆਂ ਨੂੰ फायदा दे के लगातार फायदे दे के आम सधारण देश के जिहड़े गरीब है, आम लोग हैं, गरीब भी छड्डो, जिहड़े ईवन मिडल क्लास है, उन्हां नूं 2 जून की रोटी भी जिहड़ी आने वाले टाइम च बनाउणी मुश्किल हो रही है। एक स्टडी अज आई है जिहदे हिसाब नाल मोदी साहब की सरकार ने पिछले 6 सालां च 10 लाख करोड़ रुपए दे जिहड़े जिहदे च वड्डे कारपोरेट घराने, वड्डे रसूखदार जिन्हां ने 10 लाख करोड़ तो वध बैंकों तो करजा लिया सी, राइट ऑफ करते, राइट ऑफ, यानी कि देश के किसानों का करजा माफ करने लई 1 रुपया नहीं है मोदी साहब की सरकार को। दूजे पासे 10 लाख करोड़ के बैंकों तो ले गए करजे नूं राइट ऑफ करता। इहदे नाल नाल वड्डे वड्डे जिहड़े कारपोरेट घराने आ, विजय माल्या वर्गे, ललित मोदी वर्गे, मेहुल चौकसी वर्गे मोदी साहब के खास दोस्त, उन्होंने लखां करोड़ों का जिहड़ा उन्होंने ब्याज लिया सी NPA च, नॉन प्रॉफिट एसेट वाली लिस्ट च पाता। यानी कि अमीर लोगों को वड्डा रिलीफ दिता जा रहा, फायदा पहुँचाया जा रहा, तो जिहड़ा गरीब मजदूर किसान है ਉਹਨੂੰ 2 जून की रोटी ਲਈ भी मोहताज नहीं हो पा रही ਉਹਨੂੰ, और ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ माफ करने वाले पासे एक भी स्टैप मोदी साहब की सरकार ने लिया, एक भी। जे 10 लाख करोड़ रुपए का तुसी बैंकों तो लिया गया करजा वड्डे घरानिਆਂ ਨੂੰ राइट ऑफ कर सकते हो, तो क्या बीजेपी की देश की सरकार ਨੂੰ इस मुल्क के किसानों के करजा माफी की कोई स्कीम या पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए? लेकिन इन्हों का ध्यान नहीं गा। मैं 4-5 आंकड़े रखदा तुहाडे सामने। पिछले 5 सालों च 16 लाख रुपया देश की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के राही इकट्ठा किया, एक्साइज ड्यूटी के राही, और डीजल ते पेट्रोल के रेट पिछले 1 साल च 78 रुपए पेट्रोल दे और 76 रुपए डीजल के जिहड़े आ वधे आ। ला लो आम बंदा कित्थों सरवाइव कर लो। सो मोदी साहब की सरकार एंटी फार्मर है, एंटी मजदूर है, एंटी किसान है। और हालात की हो गया, साडे ऑनरेबल मैंबर राज्यसभा राघव चड्डा जी ने एक सवाल किया और उन्होंने जवाब की मिला देश की केंद्र की सरकार वालों कि जिहड़ी इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट महंगाई की दर शहरों च घट गई तो पिंडां च वध गई। ला लो साहब, तुसीं सोच सकते हो, आपां सोचते सी भी जिहड़ा पिंडां च रहना सौखा है, सस्ता है, शहरों च महंगा है, लेकिन मोदी साहब के होने तो बाद शहरों च रहना सस्ता हो गया तो पिंडां नूं रहना औखा हो गया, महंगा हो गया। ये ऑन रिकॉर्ड पार्लीमेंट राघव चड्डा जी के सवाल ते केंद्र की सरकार ने जवाब दिया। एक पासे पंजाब की मान साहब की सरकार पिछले 4 महीनों च, मैं 4-5 डाटा तुहाडे राही दसना चाहुंदा देश के लोगों को, जिहड़ा पिछले लंबे अरसे तो चाहे बादल साहब की सरकार सी चाहे कांग्रेस की सी, गन्ना किसानों की अदायगी नहीं हो रही सी, उन्होंने 100 करोड़ रुपया अदा करता है। और 7 सितंबर तक मान साहब ने जिन्ना भी शुगर केन का गन्ना किसानों का बकाया 7 सितंबर को सारा जिहड़ा दे दिता जाऊगा। ये प्रो फार्मर जिहड़ा स्टेट है। दूजे पासे कोऑपरेटिव बैंक जिहड़ा पंजाब का, हालांकि साडे विरोधी बड़ा साडे ते सवाल उठाउंदे आखे जी करजा ले लिया जी, फलाना है टिकाना है। कोऑपरेटिव बैंक जिहड़ा डुबदा जा रहा सी, जिहदे च मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट कस्टमर पेंडू देहात दे मजदूर है, किसान है, गरीब है,
उन्होंने 500 करोड़ तो वड्डा पैकेज जिहड़ा अबव 500 करोड़ का पैकेज जिहड़ा उस कोऑपरेटिव बैंक नूं बचाउण लई मान साहब की सरकार ने पिछले 3 महीनों दिता है, सो ताकि वो सरवाइव करे बैंक। इहदे नाल नाल एक पासे देश की सरकार मोदी साहब की सरकार MSP ते किसानां दी फसल खरीदण तो भज रही है। लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके नाल एंटी फार्मर इन्हां दा चेहरा है। पिछले जदों तो मोदी साहब की सरकार आई आ किसानां दी प्रोडक्शन जिहड़ी 21% वधी आ, लेकिन महंगाई तकरीबन 40% तो वध गई। चाहे वो डीजल की गल कर लो, पेट्रोल की गल कर लो, खाद की गल कर लो, पेस्टिसाइड की गल कर लो, बीज की गल कर लो। एक पासे मतलब किसान अनाज वध पैदा कर रहा, लेकिन उन्होंने जिहड़ी उहदी प्रोडक्शन लागत है वो लगातार जिहड़ी कि केंद्र सरकार के हत्थ च है वो तकरीबन मतलब 40% तो भी अबव होगी। तो कितना सर्वाइव करूगा। दूजे पासे मान साहब की सरकार ने मूंगी ते MSP देने की गल जिहड़ी कीती सी वो इंप्लीमेंट की और किसानां ने वड्डे स्तर ते पंजाब च MSP जिहड़ी मूंगी जिहड़ी MSP ते वेची है। इहदे नाल नाल पंजाब दे पानी और धरती की फर्टिलिटी बचाउण वास्ते मान साहब की सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिहड़ा 1500 रुपया इंसेंटिव की इनीशिएटिव लिया, यह भी पहली बार सूबा सरकार ने लिया। दूजे पासे देश की सरकार लगातार एंटी फार्मर फैसले लै रही है। चाहे असीं यहाँ प्रपोजल दिता सी कि पराली वास्ते 500 रुपया पंजाब सरकार, 500 रुपया दिल्ली सरकार, 1500 रुपया सेंटर पावे, किसान नूं बेहतर जिहड़ा आ पराली उन्होंने साड़नी ना पवे, उन्होंने आपां फाइनैशियली असिस्ट करिए। किसान मजबूरी बस पराली साड़दा जिहदे नाल पोल्यूशन फैलदा है, लेकिन केंद्र ने उहदे ते भी किसी तरह का हजे तक कोई निर्णय नहीं लिया। इस तो साबित होंदा है भी ये एंटी फार्मर है। एक गल होर मैं दसना चाहुंदा, कोविड के दौरान और किसान अंदोलन के दौरान किसान और मजदूरों ते हज़ारां की तादाद परचे दर्ज किए गए सी और बीजेपी सरकार ने मोदी साहब ने किसानों नाल वादा किया सी कि सारे जिहड़े परचे आ वो खत्म किए जाएंगे, ना वो परचे खत्म किए गए। मान साहब की सरकार ने कल किसानों नाल जिहड़ी मीटिंग हुई है उहदे च एक अहम फैसला लिया, चाहे कोविड च परचा होवे चाहे जिहड़ा एजुकेशन के दौरान, सारे ही परचे जिहड़े कैंसल कर रही है। और जिहड़े किसान परिवारां दे जिहड़े जी उत्थे शहीद होए सी उन्होंने 5-5 लाख रुपया और हरेक परिवार में एक नौकरी, जी नूं हरेक परिवार के एक मैंबर को नौकरी देने की जिहड़ी प्रक्रिया चल रही है और मोस्टली लोगों को 5 लाख रुपया दे दिता गया मान साहब की सरकार वालों और नौकरी भी दे दी गई जिहड़े पेंडिंग है अगस्त के महीने चोकर। और दूजे पासे मोदी साहब ने हजे तक बीजेपी सरकार ने अकॉर्डिंग टू जिहड़ा कमिटमेंट सी कि MSP ते कमेटी बनावांगे, वो तुहाडे सामने है कि MSP ते वो लोगों को कमेटी चेयरमैन मैंबर बनाया जिहड़े लोग एंटी फार्मर है, जिन्हां ने काले कानूनां दी नींह पत्थर रखिया सी, उत्थों उन्हां दा चेहरा ना किसानां ते जिहड़े परचे दर्ज किए गए सी ना हजे तक वो कोई परचे माफ़ किए आ। सो लगातार ईवन जिहड़ा GST है जिहड़ी मैं दसी कि 16 लाख करोड़ रुपया इन्हां ने जिहड़ा पिछले 6 साल एक्साइज पॉलिसी तो कमाया देश की सरकार ने 16 लाख। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੈ, और ते GST ला दी। ईवन दरबार साहब ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ GST ਲਾ दी। सो स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार प्रो कारपोरेट है, लगातार वड्डे रसूखदार सरमाएदार कारपोरेट घरानिਆਂ ਨੂੰ, अमीर घरानिਆਂ ਨੂੰ मदद कर रही है, चाहे वो 10 लाख करोड़ का बैंकों का राइट ऑफ की गल होवे, चाहे वड्डे वड्डे ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ NPA ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਸਟ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ ਬੈਕਡੋਰ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਈਵਨ 2014 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ, ਐਂਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ,
एंटी गरीब जिहड़ा चेहरा है वो लगातार सारिਆਂ ਦੇ सामने है। और मान साहब की जिस सरकार की मैं लास्ट खत्म करूँगा, मान साहब की सरकार ने कल भी किसान जथेबंदियों नाल मीटिंग की, बड़ी डिटेल 4 घंटे मीटिंग हुई। और जो मुख्यमंत्री जी ने गल कही सी कि असी धरना फ्री स्टेट बनाना है पंजाब में, उस पासे सरकार तुसी साडे नाल गल करो, असी इमीजिएटली। कल भी उन्होंने जिथे 5 लाख रुपया शहीद किसान परिवारों को देने की गल, एक नौकरी देने की गल, कोविड और किसान अंदोलन के दौरान दर्ज किए गए परचे खत्म करने की गल, सारिया गल्लां इमीजिएटली मनियां। और नाल नाल मूंगी की जिहड़ी खरीद 31 जुलाई तक होनी सी, उहदी जिहड़ी डेट हुण 10 अगस्त तक वधा दी गई। सो ये स्पष्ट हुंदा है कि लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद और साफ नीयत और नीति होने के कारण आम आदमी पार्टी की सरकार प्रो वैलफेयर प्रो फार्मर फैसले ले रही है। और देश की मोदी सरकार लगातार पिछले 2014 तो 8 साल हो गया वड्डे रसूखदार कारपोरेट घरानिਆਂ ਨੂੰ फायदा दे रही है और किसानों की जिहड़ी कमर है लक वो तोड़न का काम कर रही है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। हाँ बिल्कुल बड़ा वाजिब सवाल। आयुष्मान जिहड़ी योजना आ देश की केंद्र सरकार की, जिहदे 60% उन्होंने देना, 40% सूबे ने हिस्सा पाना है, उन्होंने लैके खबर जिहड़ी तुसीं जिक्र कर रहे हो। देखो मैं स्पष्ट करना चाहुंदा तुहाडे राहीं, आयुष्मान योजना बंद नहीं की, सारा मैटर इन्वेस्टिगेट हो रहा है, सीएम साहब द्वारा उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। बिकॉज आयुष्मान जिहड़ी योजना उहदे राही भी करोड़ां रुपया के घपले जिहड़े आ उहदे दोष है, अंदेशे आ, और पैसा रोकिया नहीं गया, सिर्फ तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का मामला है। और बहुत इमीजिएटली सीएम साहब इस ते फैसला ले लेंगे। असी पंजाब के लोगों का बेहतर सेहत सहूलतां देने की कमिटमेंट की है, उहदे वास्ते पासे रवांगे। हाँ, लेकिन जिहड़े घपले घोटाले स्कैम होए, और तुसीं देखिया होना नॉट ओनली आयुष्मान, ईवन जिहड़ा अनाज घोटाला होया सी 31,000 करोड़ का, जिहदी 300 करोड़ की किस्त असीं हर साल दे रहे हैं। और पिछले दिनों जिहड़ा SC बच्चों की स्कॉलरशिप वाला भी आया कि 2017 तो बाद 2017 तो 20 तक 3,000 करोड़ रुपया सेंटर वालों आया, तो पता ही नहीं लग रहा किधर गया। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी सीएम साहब ने मार करती है। सो ये चीज़ उहदे नाल जुड़ी हुई है। आयुष्मान जिहड़ी योजना है उहदे ते पाबंदी कोई नहीं है, कोई पैसा नहीं रोकिया। लेकिन हाँ, इन बिटवीन कुछ दोष आए सी, कुछ जांच के मामले आए सी, उहदे करके सीएम साहब ने वो सारी रिपोर्ट मंगी है और इमीजिएटली उत्ते फैसला। मैं तो तुहानूं गल ही क्लैरीफाई करती ना, ये योजना कोई बंद नहीं हो रही, कोई फंड रोके नहीं गए। हाँ, सिर्फ कुछ मामले आए सी उहदे च इन्वेस्टिगेशन दे, इस करके टाइमिंग नूं उहनूं रोकिया गया है और बहुत जल्दी इहनूं शुरू फिर कर दिता। मैंबर बनाए। देखो देखो भार ते पंजाब दे लोकां दे सिर तो घटाउणा है, भार वधा नहीं। असी मान साहब की सरकार दा जिहड़ी नीति है और नीयत है वो आ भी एडिशनल जिहड़े बोझ है, फाइनैंशियली बोझ, खासकर जिहड़े पैसे नाल जुड़ा आर्थिक तौर पर सूबे ते जिहड़ा बोझ पै रहा उन्होंने घट किया जाए, ताकि जिहड़ा काम 10 की बजाय 5 लोग कर सकते हैं तो फिर 5 ही कर लें, 10 की लोड़ की है। इस करके फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी फ्री वीज है उससे कमेटी जी है बनाई जाए, दिया जाए, कौन फ्री का ऐलान जो पहले किया। देखो फ्री वीज इसको लेके चर्चा की हुई है कि फ्री वीज वाले लोग नहीं मिलेगा यार। सुप्रीम कोर्ट हाँ हाँ हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की जितों तक गल, देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला होगा सिर मत्थे आ। आम आदमी पार्टी पहले दिन तो ये गल कह रही है भी जिहड़ा मैनीफेस्टो आ वो लीगल डॉकूमेंट होना चाहिए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब ने यह फैसला लिया सी कि एक MLA एक पेंशन होनी चाहिए। सो जिथे देश के खजाने चों जरूरतमंद लोगों ते पैसा खर्चण की गल है, एक पासे ते एक मैंबर पार्लीमेंट है, उन्होंने वो सेहत सहूलत भी माफ़, वो बिजली भी माफ़, वो टैलीफोन बिल भी माफ़, वो पानी भी माफ़, तो दूजा जिहड़ा आम सधारण नागरिक है देश का वह क्यों नहीं माफ़ हो सकता। सो असी फ्री बीज के असी भी खिलाफ हैं, लेकिन जरूरतमंद लोग
ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਕਾਲਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਸਾਹਿਬ एंटी करप्शन हेल्पलाइन आपने लॉन्च की थी, आपने 4 महीने हो गए जी। आप ये बता दीजिए कि अब तक कितने कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं और किस तरह की हैं, थोड़ा डेटा अपडेट। देखो एग्जैक्ट डेटा तो फिर मैं आपको अगली बार दे दूंगा, लेकिन करप्शन जो एक्शन लाइन थी, जो मान साहब ने इनिशियल स्टेज पे ही शुरुआत की थी, आप जदों ही सरकार बनती है उदों ही शुरू करती, पंजाबी च करा हिंदी में, तो नो डाउट डेफिनेट करप्शन को लेकर आम आदमी पार्टी की जो जीरो टॉलरेंस है उस पर बहुत सारे एक्शन हुए, चाहे एक्स मिनिस्टर हों, प्रेजेंट मिनिस्टर हों, IAS ऑफिसर्स उसमें हैं, तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, कई पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। तो डेफिनेटली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। एग्जैक्ट जो डाटा है मैं आपके सामने अगली बार रख दूंगा, लेकिन करप्शन एक्शन लाइन के आधार पे पंजाब में बहुत बड़े स्तर पर करप्शन पे लगाम लगी है और जो भी मामले सामने आ रहे हैं इमीडिएटली उस पर एक्शन हो रहा है। एग्जैक्ट डाटा तो इस टाइम मेरे भी नहीं ध्यान च, लेकिन काफ़ी लंबी लिस्ट है। कुछ ऐसा भी आ रहा था कि जो सिटीजन्स हैं वो अपने लेवल पे स्टिंग कर रहे हैं ऑफिसर्स का। कौन? जो कंप्लेनेंट है उन्होंने 3000 के करीब जो ऑडियो और दूसरे सबूत आपको दिए हैं वो उन्होंने अपने लेवल पे। नहीं, मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं। सर बरगाड़ी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੈਵਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ AG ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ। देखो मैं अगे भी ये गल कही सी उस दिन भी जिहड़ा गुरु साहब की बेअदबी नाल जुड़िया मामला है, उस मामले ते जिहड़ी लगातार देरी हुई है उहदे कारण ये रहे हैं, एक तो जिहड़ा प्रोसीक्यूशन के दौरान फेवरिज्म होया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नाल रिलेटेड अफसरां ते भरोसा नहीं किया गया, और पूरी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया वो पिछले सालों च प्रभावित हुई है, चाहे वो बादल साहब की सरकार सी, चाहे वो कैप्टन साहब की। लेकिन मान साहब की सरकार ने वादा किया, देखो एवं जी मैं ओवर एक्साइटेड होके कोई नहीं बयान दे सकता, लेकिन ये बहुत ही इमोशनल संजीदा मसला है। असी समा ही तां ही मंगया है भी जिहड़ी प्रोसीक्यूशन है उस ते किसी तरह का हुण कोई प्रभाव नहीं, किसी का फेवरिज्म नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके नाल जिहड़े दोषी है चाहे वह वड्डे होण छोटे होण, कोई राजनीति नहीं। राजनीति जदों मैं कहना वो तां कहना है कि एक सरकार ने तो वोटां दे खातिर माफ़ी दे दी सी, ते दूजी सरकार ने वोटां दी खातिर एक लाइव विधान सभा का सैशन चला लिया सी, लेकिन इंसाफ नहीं। असी वो काम नहीं करांगे, असी पूरी प्रोसीक्यूशन इन्वेस्टिगेशन और समय की गल है, वो इस करके समय मंगया। मानयोग साडे स्पीकर साहब ने गल कही उत्थे जाके, क्योंकि उस हल्के नूं रिप्रजेंट करते हैं कि जिहड़ी पूरी प्रक्रिया लीगल कॉम्पलीकेशनस उस इंनियां पाईयां गईयां, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है चाहे प्रोसीक्यूशन, उन्होंने दुरुस्त करके सरकार जिहड़ा है लोगों को इंसाफ देने का काम करूगी, और ये मान साहब की कमिटमेंट। AG ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ AG ਨੇ समय की मैं तुहानूं दसता भी समा क्यों लग रहा है, कोई लीगल कॉम्पलीकेशन करके लग रहा है, किसी को बचाने की गल नहीं हो रही। हाँ जी अमन जी। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ? नहीं बहुत सारिया कमियां हैगियां सी, प्रगट सिंह जी होना दे टाइम भी सीगियां और उस तो पहला भी सी, नो डाउट। चाहे वो पिछले दिन 6000 तो उपर ते अपॉइंटमेंट लैटर दे दिते गए हैं, और जिहड़ी एग्जामिनेशन फीस सी इन्हां दे टाइम 1500 रुपए सी, वो भी घटाई है मान साहब ने बच्चों को किसी तरह की। सो होर भी जिहड़े उहदे, हालांकि एजुकेशन महकमे च बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिहदे लई ऑलरेडी साडे जिहड़े एजुकेशन मिनिस्टर लगे हुए ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? नहीं डेफिनेट जे इहो जी कोई गल हैगी आ, वैसे मेरे ध्यान च तो नहीं हैगी, कोई साडे ध्यान च नहीं हैगी,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ? ਹਰ ਥਾਂ ਅੱਛਾ। ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੋਣ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੇਸਲਾ ਆ, ਢਿੱਲਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੋਬਰੇਟ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਰੋਲਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੀਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਇਕੱਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ, ਈਵਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।